फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र में जब आप पूजा कर रहे हैं तो आज सबसे पहले मन में इस वीडियो को देखने के पहले एक संकल्प लीजिए कि हे माँ, मैं इन 9 दिनों में अपने अंदर की हर नकारात्मकता को त्याग कर आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी नहीं या आपकी स्वयं की साधना आपको प्राप्त होगी। और शास्त्रों में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कहा जाता है कि एक बार एक साधारण स्त्री ने पूरे भाव से माँ दुर्गा की उपासना की। उसके पास ना तो बड़े भोग थे, ना विशेष विधि विधान का ज्ञान था, लेकिन उसका मन निर्मल था, उसके भाव अटूट थे और इसी से उसने 9 दिन माँ की आराधना की। और माँ ने प्रसन्न होकर कहा, नाहम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। यानी मैं ना तो वैकुंठ में रहती हूँ, ना योगियों के हृदय में रहती हूँ, बल्कि जहाँ मेरे भक्त सच्चे भाव से मुझे पुकारते हैं मैं वहीं निवास करती हूँ। जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नवरात्र के चतुर्थ दिवस की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। और दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि हवाओं में दिव्यता आ गई है? वो भक्ति की महक माँ आ चुकी है, पधार चुकी है। आपके घर के मंदिर में कलश की स्थापना हो चुकी है, अखंड ज्योत प्रज्वलित है और साक्षात शक्ति आपके द्वार पर विराजमान है। पर दोस्तों, क्या सिर्फ उपवास रख लेना या जोत जला लेना ये काफ़ी होता है? हम सब चाहते कि माँ की कृपा हम पर बरसे, हमारे दुख दूर हो, घर में सुख शांति आए, लेकिन अक्सर जाने अनजाने ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारी 9 दिन की तपस्या अधूरी रह जाती है। आज ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, क्योंकि जो आज मैं बात करने वाली हूँ ये सभी को बताएं ताकि वो लोग भी अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, कलश स्थापना का मतलब माँ आपके घर में अतिथि नहीं है, बल्कि आपने उनको घर का सदस्य बनाकर बुलाया है। इसलिए जब आप क्या होता है, कोई आता है आपके घर में तो क्या आप ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं? नहीं, घर को पूरी तरह से इन 9 दिनों में अगर आपने स्थापना की है तो खाली छोड़कर नहीं जाना है। आप सोचिए, माँ आपके घर के मंदिर में आपके लिए बैठी और पूरा घर वीरान पड़ा है, अखंड ज्योत जल रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये सब हमारी माँ के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। और अगर इसलिए आपने भी अखंड ज्योत रखी है तो घर में कोई एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। ज्योति की देख रेख करें, उसमें घी या तेल का समय समय पर ध्यान रखें और माँ की उपस्थिति का सम्मान करें, तभी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर बाय चांस आपको बच्चों को स्कूल लाने या कोई को लाने के लिए जाना भी पड़ रहा है, अर्जेंट है, क्योंकि आजकल छोटे परिवार होते हैं, इसी डर से कई लोग रख नहीं पाते माँ की अखंड ज्योत, तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो गणेश जी को वहाँ विराजमान करके जाएं। बोले कि गणेश जी आप देखना, तब तक माँ का ध्यान रखना, तब तक मैं आती हूँ। ऐसा बोलकर आपको घर से जाना चाहिए और आने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्र का व्रत केवल पेट का उपवास नहीं है। अक्सर लोग पेट का उपवास करते हैं लेकिन इंद्रियों पर संयम नहीं रखते हैं। तो नवरात्र के दौरान इंद्रियों का संयम भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरों को बुरा भला कहना, दिखावाबाजी करना, चिड़चिड़ापन लाना, गाली गलौज करना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। जिस मुख से आप जय माता दी के जयकारे लगा रहे हैं, माई के पाठ कर रहे हैं, उसी मुख से आप दूसरों को कोसना, बैठ के दिल दुखाना, यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। माँ को ये कभी भी स्वीकार नहीं होता है। माँ क्या है? ममता की मूरत है। उन्हें अपने बच्चों के बीच झगड़ा देखकर दुख होता है। इसलिए इन 9 दिनों में आप अपनी वाणी को मीठा रखें। यदि कोई आपको उकसा भी रहा है तो भी मुस्कुराकर आप जय माता दी बोल करके आगे बढ़ जाइए। इस समय आपको किसी से मुंह नहीं लगना है, अपनी ऊर्जा को क्रोध में नष्ट नहीं करना है। माँ साफ निर्मल मन में बसती है। अगर शरीर को आप साफ रख रहे हैं लेकिन मन में आपकी जलन भावना है किसी के प्रति, आपके मन में लालच है, दूसरों के पैसों को हड़पने की प्रवृत्ति है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं, दूसरों को तंग करके उनके साथ आप पैसे वसूलना चाहते हैं, गंदे विचार आपके मन में पल रहे हैं, तो ये पूजा केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सादा जीवन जिए, ज़मीन पर हो सके तो ज़मीन पर सोएं, कम से कम लग्जरीज में आपको रहना चाहिए। अपने भीतर के असुर को मारने का समय है, क्योंकि यही असली नवरात्र है।
यूजुअली क्या करते हैं लोग, अब व्रत कर रहे हैं तो पूरा दिन कैसे कटेगा, भगवान का भजन कीर्तन कर लिया, पाठ करने लगे तो नींद आने लग गई, फिर जा कर के सो गए 2-4 घंटा। दोस्तों, उपवास के दौरान सोना दिन में वर्जित बताया गया है। व्रत के नाम पर दिन भर बिस्तर में पड़े रहना ये बहुत बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा तो आप कुछ सात्विक भोजन करें और कार्य करें। ये समय तपस्या का है, आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्य को भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना क्या होती है, सुप्त हो जाती है, जबकि ये समय क्या है, जागरूक रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा माँ के साथ समय स्पेंड करना है, माँ के नाम के जाप करने, माँ से कनेक्शन बनाना है। तो दोपहर के समय भी आप पाठ और नहीं कर सकते तो भजन सुनिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद से करें या कहीं पे यूट्यूब आदि पे चलाकर सुने, माँ की कथाएं पढ़ें, माँ का ध्यान करें, माँ के स्वरूप का, माँ के चरित्र का, माँ के महात्म्य का वर्णन करें। और माँ की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपको सुननी चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखिए। माँ की माला आदि, मैंने कल माला बनानी सिखाई है, आप सब माला आदि बना सकते हैं, स्वयं अपने हाथों से माँ का श्रृंगार बनाएं। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे, एक उत्सव जैसा माहौल आपके घर में होना चाहिए। आप अगर कलश स्थापना कर चुके हैं तो अधूरी पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। बीच बीच में पाठ छोड़ना, पाठ अगर कर रहे हैं तो बीच बीच में बोलना, किसी भी समय पाठ करना, किसी भी समय पूजा करना, बिना आरती किए उठ जाना, ये सब नहीं करना चाहिए। माँ को अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत प्रिय है। अगर आप रोज़ सुबह 7 बजे पूजा कर रहे हैं या 8 बजे कर रहे हैं तो उसी समय कीजिए। बीच में अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्रों के जाप उसी समय कीजिए। कथा पढ़ रहे हैं तो कथा उसी समय सुने। पाठ कर रहे हैं तो पाठ एक ही समय में करना चाहिए और बिना मन के आपको कोई पूजा पाठ आरती नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा अनादर हो गया। आपका मन नहीं है माँ से जुड़ने का, आप ज़बरदस्ती स्थापना एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, पाठ करें, ये नहीं। एक नियम बनाइए, संकल्प लीजिए कि 9 दिनों में मेरा मन केवल माँ के चरणों में होगा। दुर्गा चालीसा ही कीजिए, सप्तशती का पाठ कीजिए, पूर्ण एकाग्रता के साथ करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों थोड़े भाव आ रहे हैं तो आइए माँ का एक बार स्मरण कर लेते हैं। सब लोग कमेंट में ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे अगर लिख पाएंगे तो लिखिए, नहीं तो जय माता दी लिखते चले। मन ही मन बोले ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। दोस्तों, माँ के श्रृंगार और साफ सफाई में कमी नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते ही जैसे ही आप स्नान आदि करें, आप पहले माँ के आसपास के माहौल को पूरा साफ सुथरा करें, सफाई करें और गंदे कपड़े पहन करके पूजा नहीं करना है। माँ के मंदिर के आसपास गंदगी नहीं रखनी है। जब हम किसी उत्सव में जाते हैं तो कितना सजते हैं, तो फिर जगजननी आपके घर पधारी है, जगजननी आपके उनके सामने आप सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाएं, गंदे कपड़े पहन करके नहीं जाएं। हो सके तो लाल, पीले, हरे सुंदर कलर के वस्त्र पहने, काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। और जो मंदिर है आपके पास जितने भी पुष्प अवेलेबल हों उसी से आप माता रानी को फूलों से सजाएं। आपकी मेहनत, आपकी सेवा ही माँ के प्रति आपके प्रेम को दर्शाती है। इस दौरान कैंची, सुई, धागा, धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर प्राचीन मान्यता है, लेकिन आज अगर आपको माला आदि बनाने के लिए सुई धागा आदि का प्रयोग करना पड़े तो आप कर सकते हैं। और नवरात्र को सृजन का पर्व कहा गया है, विनाश का नहीं। काटने की क्रिया को अशुभ माना जाता है, तो इन 9 दिनों में आप अपने घर के पेड़ पौधों को भी ना कटवाएं। संयम की परीक्षा भी है। इन दिनों नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, शेव नहीं काटना चाहिए। और ये त्याग आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ये आपके संकल्प को मजबूती देता है। इन 9 दिनों में इन कामों को आपको टोटली रोक देना चाहिए। दान करें, कोई भी आए, आगंतुक आए, उसे पानी, भोजन, प्रसाद ये आपको देना चाहिए। और उपवास का अर्थ ये भी है कि हम अपनी ज़रूरतों को कम करें और दूसरों की मदद करें। अगर आपके घर कोई याचक आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। केवल खुद के फलाहार पे ध्यान नहीं देना है। आपके घर पे अगर एक पंडित जी भी आ रहे हैं पाठ करने, आपको उनको भी फलाहार और प्रसाद देना चाहिए। आपके घर कोई काम करने आ रहे हैं, आपको उनको भी एक फल या कुछ प्रसाद अवश्य देना चाहिए। और कोई कन्या आ जाए विशेष रूप से, तो कन्या तो स्वयं माँ का रूप होती है और हर गरीब में शिव का अंश होता है। तो अगर आपके द्वार पर कोई भी आया है तो समझो माँ परीक्षा
परीक्षा ले रही है। कन्याओं को खिलाइए, आगंतुक को भोजन दीजिए, गरीबों को, भिखारियों को भोजन दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, गरीबों की मदद कीजिए। आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आपका हाथ देने के लिए उठता है। दोस्तों, आजकल व्रत का खाना पिकनिक जैसा हो गया है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना या बार बार फलाहार करना। व्रत का अर्थ है निकट बैठना, माँ के निकट, हर समय माँ के पास आप बैठे हों। आपका पेट भी ही भरा रहेगा और केवल आप पकवानों के बारे में ही सोचेंगे तो माँ में मन आपका कैसा लगेगा। भोजन हल्का रखें, साबूदाना, कुट्टू, फल उतना ही लें जितनी शरीर को शक्ति मिले। आलस्य लेने लायक बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाना है। भोजन में सात्विक नमक का प्रयोग करें, यानी सेंधा नमक का प्रयोग करें, और अनाज आपको कोशिश करके त्यागना चाहिए। नहीं रह सकते तो एक वक्त अनाज का सेवन करें। दोस्तों, माँ बहुत भोली है। वो सोने चांदी और गहनों की भूखी नहीं है, वो तो बस आपके भाव की भूखी है। अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती भी हो गई है तो माँ के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए। माँ आखिर माँ है, वो अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं भेजती है। दोस्तों, ध्यान रखिए, भक्ति में की गई छोटी सी लापरवाही भी फल को कम कर देती है, लेकिन माँ दंड नहीं देती, सुधारने के लिए आती हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है कि माँ पाप देगी। गलती हो गया तो बहुत बड़ा पाप, अगर हो गई है कोई बात नहीं, गलती आपने अगर कुछ जाने अनजाने गलतियाँ की है तो क्षमा मांगे माता रानी से और उस गलती को सुधारें। और कलश स्थापना के बाद की ये यात्रा आपके जीवन को निश्चय ही बदलेगी। बस इन 9 बातों का आप ध्यान रखें और पूरे हृदय से, सच्चे मन से माता रानी को पुकारें, निष्ठा से माँ को बुलाएं, वो दौड़कर अवश्य आएंगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों के लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है, तो आप माता रानी के दरबार में सबसे पहले तो जय माता दी लिख के कमेंट में हाजिरी लगाएं और इसके बाद इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। भक्ति से आप कुछ भी अर्पित करें तो वो माँ सदा गेय है, माँ को सदा गेय है। इसलिए दोस्तों, करते रहिए, माँ की भक्ति करें। ये नवरात्र आपके जीवन में चेतना आपकी उभारे और आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। ये उत्सव आपके जीवन का उत्सव बन जाए, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।